हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज का ये जो व्लॉग है ये है मेरा संडे का, यानी कि परसों का, और आज है ट्यूसडे। तो ये देखिए, गार्डन से आए हैं हमारे आलू, हमारे खुद की खेती के आलू। छोटे छोटे बहुत है ना, तो जल्दी उखाड़ लिए थे क्योंकि फिर उसमें ना गर्मियों की सब्जी लगानी है। तो आलू ख़त्म भी हो गए थे, तो फिर इसलिए फिर ले ही आए। जब घर पे आलू तो फिर क्यों खरीदे ना, यही है। और ये देखिए, थोड़ा सा ना वो बचा हुआ है जो मैंने बनाए थे ना, पालक की रेसिपी बनाई थी, पकौड़े जो स्टीम करके। और गार्डन की आ गई हैं हरी सब्जी, मूली, मूली के पत्ते। जब मूली आती है ना तो पत्ते भी आते हैं, और पत्ते आते हैं तो मेरा काम जो है बढ़ जाता है, क्योंकि उसका ना मेरे को सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे हम बना ले रहे हैं आलू के पराठे। संडे है तो बनेंगे आलू के पराठे। और देखिए, मेरे हाथ अब काफ़ी ठीक हो गए हैं। मैं आपको दिखाने लग रही हूँ। थोड़ी इस बार ना थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, हमेशा इतना नहीं होता था, लेकिन इस बार तो रिकॉर्ड ही तोड़ हेलो दिया सर्दी एवरीवन, ने। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। दोस्तों राधे राधे, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज डे है संडे, और मॉर्निंग के कामों की जो है शुरुआत हो चुकी है। सुबह से ही बहुत सारे काम हो गए हैं। संडे को काम खत्म नहीं होते हैं। संडे को ना किसी के काम खत्म नहीं होते हैं। संडे डे ही ऐसा है कि काम नहीं होना तो भी काम निकल ही आते हैं कहीं ना कहीं से। तो आज मेरा काम ये निकल के आ गया कि गार्डन से आ गई बहुत सारी हरी हरी सब्जी। बहुत सारी आ गई है आज हरी हरी सब्जी, तो वो मुझे कट करनी है। सब्जी खाना सबको पसंद है, खासकर हरी हरी, लेकिन उसको बनाना, साफ करना, ये मेरा हेडक है सच्ची में। मतलब हाथ गीले हुए हैं, ये मेरा हेडक है। तो हेडक इसलिए क्योंकि मुझे करना पड़ता है, मेरा सिर में दर्द हो जाता है बिल्कुल ये चीजें साफ करने में। धो के रख दी है, एक काम मैंने कर दिया है, मूली मैंने धो के रख दी है। ये अपने देखिए गार्डन की ताजा ताजा मूली, और इसकी जो भुजिया बनती है ना, मूली के पत्तों की भुजिया, ये सबसे ज्यादा मुझे पसंद है। तो ये मैं बनाऊंगी, कल बनाऊंगी, या फिर देखती हूँ रात को कट करके रख दूंगी तो कल नाश्ते में हो जाएगी। तो संडे है, संडे को हमारे ज्यादातर आलू के पराठे बनते हैं। आप लोग भी खा लीजिए आलू के पराठे। संडे को मोस्टली यही बनते हैं। और ये देखिए, पालक का जो मैंने बनाया था ना, एक बचा है, एक बची है ये। तो इसको मैं खाऊंगी चटनी से, चटनी से। ये मैंने कुछ फ्राई कर लिया था, 2 ही पीस बचे थे तो मैंने फ्राई कर लिए। अब बार बार तो नहीं बनेगा, क्योंकि घर में क्या दिक्कत है ना कि ज्यादा चीजें ऐसी खाने वाली कम है। मुझे ज्यादा पसंद है, और हस्बैंड जी को पालक की सब्जी ज्यादा पसंद है, जो बेसन में डाल के बनते हैं। ये सब चीजें फ्राई वाली वो कम खाते हैं। जो मैंने जो स्टीम लगाई थी ना, वो खा लिए थे उन्होंने। और बना ली हमने फिर से अपनी लाल मिर्च की चटनी, सिलवट्टी की। लहसुन, लहसुन डाला है इसमें, जीरा है, हींग है, लाल मिर्च है, और क्या है, और डाला है अमचूर पाउडर। तो बहुत टेस्टी बनती है सब्जी। अमचूर डालने से क्या होता है ना, इसका जो कड़वापन है वो कम हो जाता है। और ये हमारी रखी हुई है हरी धनिया की चटनी। 2 तरह की चटनी हो गई, आलू के पराठे हो गए। दही अभी खाना हमने शुरू नहीं किया है, क्योंकि गले में मेरी प्रॉब्लम है। तो अभी दही हम लोग जमाना स्टार्ट कर दूंगी। बस अब मौसम आ ही गया दही खाने का धीरे धीरे। बहुत ठंड पड़ी है दोस्तों सच्ची में, बहुत। अब मतलब मैं आपको क्या अपनी बार बार फिंगर दिखाती हूँ, पर जैसे जैसे ये सही हो रही है ना, वैसे वैसे मेरे अंदर की खुशी निकल निकल के आ रही है। मेरे हाथों की हालत क्या ही बताऊं। अब आपने तो देखा ही है, मेरी सब वीडियोस में इतने बेकार हाथ हो गए थे, मुझे खुद पहचान में नहीं आ रहे थे कि ये मेरे हाथ है। बट मुझे ना, एक तो मेरे हाथों के नेल्स वगैरह, लेकिन कुछ भी सही नहीं रहता। मैं सोचती हूँ ना कि मेरे हाथ सही रहे, मेरे नेल्स ही रहे, लेकिन कुछ सही नहीं रहता, सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। इसलिए मैं अब सोचना छोड़ देती हूँ। ठीक है, जो होगा शरीर का होगा, लेकिन ऐसा नहीं छोड़ सकते ना, अपने शरीर में दुख है तो वो। यहाँ मेरी मशीन लगी हुई है, कपड़े मुझे अभी ऑन करने हैं। कपड़े मैंने डाल दिए। संडे को ना कपड़े का काम ज्यादा नहीं होता है, लेकिन आज ज्यादा हो गया, क्योंकि मैंने कल रात को मशीन नहीं लगाई थी, फ्राइडे को लगाई थी। वैसे मैं सैटरडे को लगा लेती हूँ, लेकिन कल कपड़े कम थे और आज निकल के आ गए कपड़े। जो लवी ने साड़ी पहनी थी फेयरवेल में, वो मैंने वॉश कर दी है। और ये आलू मैंने सुखा दिए हैं। धूप में नहीं सुखाऊंगी, सिर्फ पानी निकालने के लिए रखा हुआ है। वैसे तो धोने नहीं चाहिए। गाँव की शांति जो ब्लॉग चैनल है, कौन नहीं जानता उनको। मैं तो ऐसे बोल रही हूँ जैसे कि भाई उनका वो नाम की पहचान नहीं है, तो उनको किसी की इंट्रोडक्शन की वो नहीं है, मोहताज नहीं है, वो सब जानते हैं। आई होप उनका जो ऑपरेशन अच्छे से हो जाए। उनको बहुत ज्यादा पेन है दांत में, मैं समझ सकती हूँ यार। मेरा तो मतलब कैसे दर्द होता है, थोड़ा सा भी दर्द से हम लोग वो हो जाते हैं। उनका तो ऑपरेशन है, यहाँ पे मांस वास की दिक्कत हो गई है। तो आई होप उनका सब कुछ ठीक से हो जाए। बहुत मेहनती है सही में। गाँव मतलब शांति जी ने इतनी मेहनती है ना कि आपको क्या, वो इतनी मेहनती लेडी है ना कि मतलब उनके जो ब्लॉग है ना वो रियल होते हैं, बिल्कुल दिल छू लेते हैं, है ना। देखिए, रियल सबके ब्लॉग्स होते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं छुपाती। उनके हस्बैंड ऐसे हैं, उनका घर ऐसा है, वो सब कुछ ब्लॉग में दिखाती है दोस्तों। तो यही हम लोग दिखाते हैं। हस्बैंड कैसे हैं, उम्र के हैं या छोटे हैं, जैसे भी हैं, आपका ना रिश्ता मायना रखता है, आपका विश्वास मायना रखता है, आप कितनी अंडरस्टैंडिंग है हम हस्बैंड वाइफ के बीच में, ये चीज ज्यादा मायने रखती है। ये
कुछ भी मायने नहीं रखता कि आपके हस्बैंड आपसे 10 साल बड़े हैं या 20 साल बड़े हैं या छोटे हैं। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है ना तो बस वही सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और आजकल अंडरस्टैंडिंग ही सबसे ज़्यादा वैल्यू रखती है। एज और आप क्या करते हो ये चीज़ें कुछ वैल्यू नहीं रखती। देखिए कितना रेस्पेक्ट एक दूसरे का है। हम तो देखो व्लॉग के थ्रू जानते हैं तो हम तो यही कहेंगे कि रेस्पेक्ट है और इतनी मतलब उन पर विश्वास है दोनों को एक दूसरे को। व्लॉग से ही पता चलता है ना, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। यूट्यूब चैनल पे इतना अच्छे से अपनी मर्जी से अगर कोई लेडी कुछ भी कर पाती है तो उसके पीछे ना सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड का हाथ होता है ना। तो ये हम समझ सकते हैं। हम लोग अभी यूट्यूब पे काम कर पा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से, अपने हस्बैंड की वजह से, क्योंकि उन्होंने हमें फ्री कर रखा है कि नहीं आप काम करिए। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं दोस्तों। तो आज जो मैंने शांति जी का वीडियो देखा था वो अभी बेटर है पहले से। ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा और सब बढ़िया है। तो ये है हमारा नाश्ता नहीं, इसको लंच ही बोलेंगे। पराठे, 2 तरह की चटनी। संडे को ऐसे ही होता है ना, ब्रेकफास्ट होता ही नहीं है, डायरेक्ट लंच होता है और लंच भी हैवी सा हो जाता है। और यहाँ पे है फिर शाम का वीडियो और हम बना ले रहे हैं भेलपूरी और हस्बैंड जी को चाय देने आ रहे थे और लवी को तो मैं दे आई थी। देखिए ना वीडियो के चक्कर में चाय गिर जाती। घूम कर आई हूँ अभी, जस्ट इवनिंग वॉक घूम कर आई हूँ बाहर। सर्दी में मतलब फर्स्ट टाइम निकली हूँ घर से बाहर में, वरना मेरी इवनिंग वॉक हमेशा होती थी। और ये आ गया हमारा सामान, ये देखिए ये रखना है मुझे। और ये बैग में क्या है तो यहाँ पे निकाले रहे हैं हम सामान। और ये बैग में देखिए पता नहीं कौन रख गया, तो हस्बैंड जी बोले कि किराने वाले भैया ना वो सामान दिए थे और बैग ले जाना भूल गए थे तो वो उसमें रख के दे दिए। तो ये बैग तो मेरे काफ़ी काम आने वाला है आगे, कहीं जाओ तो अपना ले जाओ। गाड़ी में अपना घर जाते हैं ना तो बहुत सारा सामान हो जाता है और ऐसे बैग तो चाहिए, चेन वगैरह लगी होती है। बैग तो बहुत सारे हैं लेकिन फिर भी ना जब हम जाते हैं तो बैगों की पड़ जाती है कमी। और देखिए लवी अपना खा ले रही है जो मैं लेके आई थी। अभी कैंटीन गई थी ना, घूमने गई थी, तभी मैं ले आई थी चिप्स वगैरह। तो बच्चों का क्या है ना कि रजाई से निकलने का नाम नहीं होता और स्कूल से आती रजाई चाहिए उनको। कान्हा जी के लिए भी चॉकलेट, चिप्स सब ला के रखी हूँ। और ये डांस करके ना बच्चे हो गए बीमार, 3-4 दिन से अपना प्रैक्टिस करने लग रहे थे तो इनको हो गया हल्का सा फीवर, शरीर पूरा पेन हो रहा है। और फ्रेंड्स आज मैं धूप में अब की सर्दियों में धूप में मैं पहली बार सोई आराम से 1.5-2 घंटे और ना इतना मजा आया। लेकिन एक नुकसान है धूप में सोने का कि बॉडी पेन होती है बहुत ज्यादा, वो मेरी अब तक पेन हो रही है। तो यहाँ पे कर ले रहे हैं अपनी संध्या पूजा। दोस्तों यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। एक लाइक और एक कमेंट हमको बहुत मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। और कान्हा जी को लगा दिया है भोग चॉकलेट का और फटाफट बना लेते हैं खिचड़ी। थोड़ी लवी की तबीयत ऐसी ही हो रही है तो कुछ हल्का ही सही है। और बोली भी थी कि मम्मा खिचड़ी बनाना। और इस बैग को मैं कर दूँगी वॉश क्योंकि ये मेरे आने वाला है बहुत ज़्यादा काम। और ये जो सामान लेके आए थे वो मैं फिल भी कर दूंगी साथ साथ, क्योंकि थकावट ना सच्ची में बहुत ज़्यादा हो जाती है। सुबह से ही उठते हैं ना तो रात तक हम लगे ही रहते हैं काम में। और वाइट टी का काम तो देखिए बताने की ज़रूरत नहीं कि कितना होता है। तो अपना जो सामान लेके आए थे, ये काली मिर्च, लौंग, इलायची भर देंगे। दाल वगैरह मंगाई थी वो मैं फिल कर दे रही हूँ। और ये देखिए बन गई खिचड़ी। और खिचड़ी कम और दाल ज़्यादा लग रही है, मूंग की दाल ज़्यादा डाल दी थी तो, लेकिन टेस्ट वही आया था। और सही है ना, पेट खराब हो तो उसके लिए ठीक है ना, हल्का ही रहता है। और कान्हा जी को भोग लगा के हमने अपने कान्हा जी को, लल्ला जी को सुला दिया है। तो जो कान्हा जी को भोग लगा के आई थी दूध का और खिचड़ी का। और अगर शाम को कुछ नहीं बनाती हूँ बिना लहसुन प्याज का तो दूध रोटी का फिर भोग लगा देती हूँ। तो जो भोग लगाया था कान्हा जी को, लड्डू गोपाल जी को, वो मैं डाल दूंगी उसी में। दूध में डाल दिया है और खिचड़ी डाल दी है मैंने कुकर में। तो फिर अभी देने जा रही हूँ लवी को। तो टेस्ट तो वही था, बस थोड़ा पतली हो गई थी। और अगर थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो ये उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। देसी घी का तड़का लगाइए इसमें, हींग जीरे का। और आज तो मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, वरना ना खिचड़ी जो मेरे को जैसी पसंद है वो सारी वेजिटेबल्स वाली पसंद है। लेकिन लवी ना थोड़ा कम खाती, सारी वेजिटेबल्स निकाल देती है। तो अभी मैं कर ले रही हूँ अपना कपड़ा चेंज अभी, क्योंकि अभी मुझे रात का पूरा काम करना है। तो पहन ले रहे हैं अपनी नाइट यूनिफॉर्म और बना ले रहे हैं फटाफट से अपने लिए रोटियाँ, क्योंकि रोटियाँ जो है मैं ही खाऊंगी और कोई भी नहीं खा रहा है। तो अपने लिए 2 रोटी सेक लिए। सब्जी सेम फली की सब्जी रखी थी, वो मतलब शाम को क्या है ना कि जो खाना बचता है वो सारा मैं ही अपना गप कर जाती हूँ। क्योंकि ना मुझे ऐसा रहता है कि खाना बिगड़े ना तो सारा खाना फिर मैं ही ले लेती हूँ। सब्जी बहुत ले ली थी, खा ली थी मैंने।
तो ये रहता है मेरा शाम को ख़त्म करने का। तो बर्तन मैंने पहले ही कुछ साफ़ कर दिए थे, क्योंकि सब्ज़ी जो आई थी ना वो मुझे वॉश करके रखनी है, ताकि फिर मैं सुबह उसको फ्रिज में रख दूँ। तो बर्तन मेरे जो है साफ़ हो गए हैं और मैंने लगा भी दिए हैं। ये जो कितना खाली हो जाएगा तो इसमें जो है सब्ज़ी वग़ैरह मैं वॉश करके रख दूँगी। तो सब्ज़ी मैं लेके आ गई थी, मैंने कर दी हैं वॉश, और ज़्यादातर सब्ज़ियाँ मैं शाम को ही वॉश करती हूँ। और ये पन्नी में मैं सूखा-सूखा रखती हूँ, जो बच्चे चिप्स वग़ैरह खाते हैं ना, जो किचन का थोड़ा बहुत निकलता है वो मैं डेली फेंक देती हूँ। और किचन तो मेरी साफ़ हो गई है, और ये मैं मूली साफ़ करूँगी। घर का सारा काम करने के बाद में बर्तन हो गए हैं साफ़, और मूली लेके आ गए हैं, इनको हमने कट कर लिया है। अभी हम इसको बॉयल करने रख देते हैं 3-4 बार अच्छे से वॉश करने के बाद। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कर दीजिएगा। और अभी हम आपको दिखा रहे हैं लवी के फेयरवेल की कुछ क्लिप्स मैंने ऐड कर दी है गाना वो सॉन्ग को हटा के। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, एंजॉय कीजिए। बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी और पड़ गई बीमार, ऐसा होता ही है, ठंड है ना। और साड़ी पहनी थी, और वैसे तो गर्म था, लेकिन मतलब ठंड ज़्यादा ही पड़ रही है ना, तो हो ही जाता है। हम लोग भी जब बहुत ज़्यादा डांस करते थे तो थोड़ा बहुत तो तबीयत ख़राब तो हो जाती थी। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नए ब्लॉग में नए काम के साथ।